उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है 243 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्यारी पाल्सो। गाइस लेट्स स्टार्ट। यदि धनुष है तो बाण भी यहीं कहीं होगा। ये क्या, केवल धनुष, और वो भी इतना अद्भुत। किंतु ये धनुष होगा किसका और यहां किसने रखा होगा? ये धनुष मेरा है। पिताजी, और इसे यहां मैंने ही रखा है। तो आप इसे अपने साथ क्यों नहीं रखते? अभी इसका उचित समय नहीं आया है पुत्र। समय? तो समय कब आएगा पिताजी? आने वाला, शीघ्र ही आने। और उसके पश्चात भगवान विष्णु इस पृथ्वी पर दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतरित होंगे। और इसकी आवश्यकता और इसकी महत्ता और प्रत्यक्ष होगी। ये धनुष आपके और मेरे मिलन में निर्णायक सिद्ध होगा प्राण प्रिय। धनुष मेरे और आपके मिलन में निर्णायक? वो कैसे? इसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, किंतु अभी के लिए इतना जान लीजिए, इस धनुष को उठाना हर किसी के लिए संभव नहीं होगा। भविष्य में भी महादेव के अतिरिक्त इसे केवल मैं या आप उठा सकेंगी, और कोई नहीं। किंतु मैंने तो इसे कितनी सहजता से उठा लिया। क्योंकि तुम शिवपुत्र, अन्यथा इसे उठाना तो दो, इसे अपने स्थान से हिलाना भी तुम्हारे लिए संभव नहीं होता। इसे पुनः अपने स्थान पर रख दो कार्तिकेय। अच्छा हुआ महादेव ने स्वयं मुझे राजा घोषित कर दिया, अन्यथा आप लोगों के मन में अपने प्रति शंका देख के मेरा आत्मविश्वास भी डगमगा गया था। मुझे अपना पद त्यागने में कोई आपत्ति नहीं थी। भला महादेव का पुत्र देवलोक में राज करे तो क्या मुझे प्रसन्नता ना होगी? किंतु स्वयं महादेव ने कहा है कि कार्तिकेय मात्र एक योद्धा है, उसमें राजा बनने की योग्यता नहीं। अरे यही तो महादेव की महानता है, जिन्होंने अपने पुत्र को हमारे अधीन रखा है। अधीन? मैंने तो नहीं सुना। महादेव ने कहा था या फिर माता पार्वती ने? मुनिवर, यदि हम राजा हैं और वो सेनापति, तो हमारे अधीन रह के ही तो हर कार्य करेगा ना। ये किस प्रकार के तर्क वितर्क पर हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि
अभी और भी आवश्यक कार्य आरंभ करने हैं। उचित होगा कि हम उन पर चर्चा करें। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। जो भय था वही हो रहा है। जब राजा ही भ्रमित हो तो प्रजा कैसे नहीं होगी। इन्हें पुनः भटकने से ईश्वर ही बचाए। नारायण नारायण। सती के रूप में आपसे विवाह के पश्चात ऐसा ही एक झूला था जो प्रेम से तुमने मेरे लिए बनाया था। को स्मरण है। सच्चे प्रेम की स्मृतियां कभी नहीं धुंधलाती पर, इसीलिए तो तुम भी इस अवतरण में कुछ नहीं भूली हो। हम कैसे भूल सकते थे स्वामी, वो सुखद क्षण, आपको पाने का सुख, आपकी अर्धांगिनी बनने का सुख। उस एक क्षण में तुमने मुझे अपने प्रेम से संपूर्ण कर दिया था। हाँ पार्वती, मुझे प्रेम से भय था। मुझे लगता था प्रेम का परिणाम सदैव दुखी होता, किंतु तुमने अपनी दृढ़ता से मुझे मेरे भय पर विजय पाने के लिए विवश कर दिया। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है पार्वती कि तुमने ऐसा किया, अन्यथा मैं इस जीवन के सबसे पवित्र, सबसे सुखद अनुभव से वंचित रह जाता। तुमने एक बैरागी को जगत पिता बना दिया। कार्तिकेय जैसे पुत्र के पिता होने का सौभाग्य मुझे तुम्हारे कारण ही तो मिला है। तुम्हारे पति होने का गौरव मेरे लिए सर्वोच्च है। मैं तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान कभी नहीं कर सकता। प्रेम किसी प्रतिदान की अपेक्षा नहीं करता है स्वामी। तुम्हारे लिए जी फाइनली जो है कार्तिकेय जो है वो जगह पे पहुंच गए और उन्होंने धनुष उठाया और हमें भी लग रहा था कि वो धनुष किसका है।
तो शिव जी जिस तरह हैरान हुए और परेशान भी हुए और लगा कि उन्होंने कोई जो है मुश्किल पैदा कर दी है, क्योंकि कार्तिकेय ने वो एक बार चलाया भी और वो खाली जो है जैसे टेस्ट आउट करते हैं, उन्होंने एक दफ़ा बांध को जो है पीछे खींचा उसको और वो उसको चलाया और जिस तरह बादल की गरजने की आवाज़ आई और पूरी सृष्टि जो है एक बार हिल कर रह गई, तो लगा कि कुछ ना कुछ इन्होंने कर दिया है। लेकिन ये है कि वो सोच रहे थे कि जो है कहाँ है ये तीर, कहाँ है बाण, कहाँ है, वो नज़र नहीं आ रहा, ये धनुष है खाली। और क्योंकि उन्हें लग रहा था बड़ा शक्तिशाली और बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसके बाण जो है वो नज़र नहीं आ रहे, तो अभी वो ढूंढ ही रहे थे उन पत्तों में, उन चीज़ों में। शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा ये किसका है, उन्होंने कहा मेरा। मतलब हमें भी शॉक लगा कि शिव जी का है और कभी देखा नहीं और कभी स्मरण भी नहीं हुआ, ज़िक्र भी नहीं हुआ इस चीज़ का कहीं बीच में। और लेकिन उन्होंने कहा हाँ मेरा है। उन्होंने कहा इतना शक्तिशाली, कार्तिकेय कह रहे हैं इतना शक्तिशाली, और आपने छुपा के रखा है, अपने साथ क्यों नहीं रखते। और उन्होंने कहा किसी जो है बड़े कार्य के लिए, और ये विष्णु जी के लिए, उन्होंने जो राम का अवतार लेंगे तो ये उनके लिए होगा, तो ये उनके हाथ में। उन्होंने कहा कि उनके अलावा कोई नहीं उठा सकता। तो उस चीज़ पे भी उनको लगा कि मतलब मैंने कैसे उठा लिया। उन्होंने कहा कि शिव पुत्र हैं आप, तो इसलिए आप, वरना किसी में समर्थ नहीं कि उसको हिला भी सकें यहाँ से। तो विष्णु जी भी देवी जी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आने वाले वक़्त में एक किस्म का नायिका का मेरे ख्याल में वर्ड यूज़ किया उन्होंने, मतलब हम दोनों में समर्थ की बात हो रही थी मेरे ख्याल में विष्णु जी के साथ। मिलने की बात हो रही है ना, मानव अवतार बीच वो में लेंगे। इसको कहा गया ना, ये जो उठाने के काबिल हो गया, उठाने के काबिल होंगे। बहरहाल वो बीच में डिस्कशन हो रही थी उनकी अपनी, और वो वार्तालाप चल रही थी। और शिव जी ने जो उनको समझाया, मेरे ख्याल में उनको इस चीज़ का स्मरण हो गया होगा। उसके बाद वो कुछ ऐसा सवाल जवाब उन्होंने किया नहीं, लेकिन देव जो हैं, इंद्र देव जो हैं, हमेशा की तरह जो है यहाँ पे एक और सवाल खड़ा कर दिया। जैसे मेरे उन्होंने कहा कि देखा मेरी साइड ली उन्होंने, जो है शिव जी ने मुझे चुना, वरना मेरे दिल में तो शक आ रहा था आप लोगों को लेकर, और आपके मन में तो बदले बदले नज़र आ रहे थे, क्योंकि ऐसा ही था। और सब चाह रहे थे कि कार्तिकेय जो है वो राज्य करें, लेकिन यह है कि वो देव इंद्र जो है अंदर ही अंदर चाहता था कि मैं सिलेक्ट हूँ, और इसलिए शिव जी के पास जो उन्हें लगा कि शिव जी सिलेक्ट नहीं करेंगे उन्हें, वही हुआ। और आप कह रहे हैं कि देखा शिव जी ने भी उनको निचला दर्जा दिया, मतलब कि मेरे अंडर वो सेनापति है और मैं जो है वो ऊपर वाला होल्ड कर रहा हूँ, और मैं बड़ी सफलता हासिल कर रहा हूँ इस चीज़ में। और ये और वो, तो मतलब वो अभी भी उस चीज़ में है। लेकिन देव ऋषि जो हैं, वो देव मुनि जो हैं, वो कहीं ना कहीं फील कर रहे थे कि ये इन चीज़ों में ही पड़े रहेंगे और ये लगे रहेंगे। और जो उनके देवराज हैं वो भी कह रहे हैं कि और भी बहुत सारे कार्य हैं, और हम किन फजूल चीज़ों में, गुरुदेव जो हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं इन चीज़ों में। तो ऋषि मुनि भी कह रहे हैं कि अब जो है देव ऋषि, जी देव ऋषि नारद जो है ना, नारद जो है मुनि भी बोलते हैं ना उन्हें, वो तो वो था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो बहरहाल वो भी इस चीज़ के में आश्चर्य में है कि इनका अब क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी। लेट्स सी, देखते हैं। हाँ, देव ऋषि नारद यही कह रहे हैं कि जिस तरह से ये अपने रास्ते से भटक गए हैं, अब ईश्वर ही इनकी हिफाजत करे, क्योंकि ये पूरी तरह से वो अहंकार का एक कह लें कि जो बीज है ना उनके मन में बो चुका है। देवराज इंद्र जो है वो यही सोच रहे हैं कि कार्तिकेय कुमार जो है वो गुण नहीं रखते जो देवराज इंद्र में गुण मौजूद है, क्योंकि वो कह रहे थे कि शिव जी भी तो कह रहे थे कि देवराज इंद्र में जो गुण है वो एक राजा के हैं, और स्वर्ग का जो राजा बनने के अगर कोई योग्य है तो वो देवराज इंद्र है। कार्तिकेय कुमार अभी इस योग्य नहीं है, इसका मतलब है कि मैं उनसे बेहतर हूँ। कार्तिकेय कुमार जो है वो सिर्फ एक योद्धा है, तो अपने आप को ये बेहतर मान रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो कार्तिकेय कुमार हैं जी वो मेरे सेनापति हैं, तो फिर मेरे हर आदेश के ऊपर वो चलेंगे जैसा मैं कहूँगा। अब सबको पता है कि ये ठीक नहीं बोल रहे, इसलिए जो देवताओं के गुरु हैं उन्होंने इस टॉपिक को बदलने की कोशिश की। उन्होंने कहा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बातचीत करनी चाहिए हमें। देवराज इंद्र जो है उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ठीक है, कर लेते हैं बात उनके ऊपर। जी बिल्कुल जी। और धनुष जो है वो कार्तिकेय जी को भी समझ आ गई, और हमें भी जो है वो आश्चर्य था कि किन का है ये, और वो भी पता चल गया कि शिव जी का है। और शिव जी के अलावा जो है वो कार्तिकेय ही उठा सकते हैं, पार्वती जी मेरे ख्याल में उठा सकती हैं, उसके अलावा राम अवतार में आएंगे विष्णु जी वो उठाएंगे, और सीता जी उठाएंगी।
और उसके अलावा जो है वो देविंदर जो है उनमें वाकई अहंकार बहुत ज्यादा जो है वो होता है और बातें करते ही रहते हैं ऐसी, और आप सारा क्रेडिट जो है वो खुद लेने की कोशिश करते हैं हर चीज का, और अपने आप को इस काबिल बना देते हैं कि भी अपना शिव जी ने भी जो है वो ये कहा है कि वो आपके अधीन है और आप जो है वो ऊपर हैं, आप भी देवराज हैं और वो सेनापति रहेंगे। और जब वो उनको सेनापति कहता है ना इंद्रदेव जो है, तब उनका मुंह जो है वो बन जाता है अजीब सा, जैसे कि बहुत डाउन दिखा रहे हैं। तो बहरहाल उसके बाद जो है वो शिव जी और पार्वती जी का जो है वो भी उनमें भी वार्तालाप हुई, और उनका भी जो है आपस में उन्होंने फूलों का जो है वो एक माला भी दी उनको, और उन्होंने ये भी कहा कि आप जो हैं आपकी वजह से मुझे जो है कार्तिकेय भी जो है इतना प्यारा जो है पुत्र मिला है, और कार्तिकेय जैसा पुत्र जो है वो प्राप्त हुआ है आपकी द्वारा ही। तो उन्होंने उनको पुरानी यादें भी आई शिव जी को, सती जी के वक्त जब वो झूले पे बैठे हुए थे वो भी यादें आई, पार्वती जी भी जो है वो साथ बैठी हुई थी। और बाकी अभी आगे देखते हैं जी, अब वो वक्त कब आएगा जब राम अवतार लेंगे, शायद हो सकता है इसमें, शायद क्योंकि या इस देवों के देव की 800 एपिसोड हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसी में अपना राम जी का भी बताएंगे या आगे नहीं बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो मेरा दिल है अब जो है वो कोई और वेब सीरीज जो है वो शुरू करें, और ज़्यादातर रामायण के चांस लग रहे हैं, जो न्यू वाली रामायण है वो मेरा दिल है वो कर लें, क्योंकि वो हमने नहीं देखी। पुरानी रामायण पे जो है वो स्ट्राइक आ गई थी हमें, तो वो दोबारा नहीं कर सकते हम, तो इसलिए जो है वो न्यू वाली जो रामायण है उसका सोच रहे हैं कि वो कर लें। तो जो आप कहते हैं वैसे कर लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रामायण करें तो वो बताइएगा ज़रूर। बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।